कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में अपन ने अबाउट टू द कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक हमें कैसे निकालनी है। जब लॉग की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालनी है, जब लॉग की वैल्यू 1 से कम है तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालनी है, ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करें कि मेंटिसा, हाउ वी कैलकुलेट द मेंटिसा। मेंटिसा कैसे कैलकुलेट करना है अपना, मेंटिसा कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि लॉग के दो पार्ट होता है। एक तो होता है फ्रैक्शनल जिसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, मतलब एक होता है इंटीग्रल पार्ट जिसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और एक होता है फ्रैक्शनल जिसको क्या कहते हैं, मेंटिसा। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो कि मेंटिसा है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, हमने इससे पहले अपने पर देखा है किसके बारे में, अबाउट टू द कैरेक्टरिस्टिक। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं मेंटिसा, मेंटिसा कैसे कैलकुलेट करना है। तो मेंटिसा कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि आपको 3 का कैलकुलेट करना है, 32.456 का, 0.3 का, 0.03 का, 0.003945 का कैलकुलेट करना है। किस तरह से कैलकुलेट करना है मेंटिसा देखेंगे। तो बेटा देखो, हमने ये देखा कि मेंटिसा की कैलकुलेशन है वो कहाँ से होगी, वो विदाउट आपके पास में लॉग टेबल नहीं हो सकती। उसके लिए आपको लॉग टेबल चाहिए ही चाहिए, बिना लॉग टेबल के मेंटिसा कैलकुलेट नहीं करना है। तो कैसे मेंटिसा कैलकुलेट करना है देखेंगे। क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास में कोई सा भी नंबर होता है ना, उस नंबर को आपके पास में डिवाइड करते हैं 4 कैरेक्टर के अंदर। किसके अंदर, कितने कैरेक्टर के अंदर, 4। अगर आपके पास में केवल 3 हो, जैसे यहाँ पे केवल 3 है, तो इसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास में 3.0 है तो इसके बाद आपके पास में पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास में 32.456 है तो ये 32, 4 और 5 तक आपके पास में अपन यूज़ करेंगे। ये 0.3 आ गया, 0.03 आ गया। तो आपके पास में हर एक जो कि नंबर है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। 4 से ज़्यादा नंबर आपके पास में है उसके पॉइंट, उसके अंदर, उस डिजिट के अंदर, तो लास्ट वाले नंबर को अपन 5th वाले नंबर को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ओके, तो उससे कुछ पॉइंट का आंसर है वो वेरी कर सकता है, बाकी नहीं। तो देखो आपके पास में कैसे हमें कैलकुलेट करना है मेंटिसा, कि मेंटिसा कैसे कैलकुलेट करना है और आपके पास में किस तरह से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे लॉग टेबल। तो देखो कैसे, जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है कितना, 0.3, कि 0.3 को आपको कैलकुलेट करना है। 0.3 को 3.0 को कैलकुलेट करना है, किसके किसके लिए, आपके पास में मेंटिसा कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे देखो किस तरह से लिखना है। देखो आपको क्या करना है, 0.3 को किस तरह से कैलकुलेट करना है। देखिए 0.3 का कैलकुलेशन करना है तो हमने कुछ एग्जांपल और ले लिए हैं, पहले ये समझेंगे फिर इसके ऊपर वाले एग्जांपल, तो हमें समझ में आ जाएगा। देखो 0.3 है, 3 है, 32.456 है, 0.3 है, 0.03 है और 0.003945 को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो 3 को कैलकुलेट करना है तो 3 को कैसे लिख लेंगे, 3.000 ऐसा लिख सकते हैं। हमें क्या लिखना है, 3.00 है ना, तीसरा भी जीरो तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, दो ही जीरो लिखने। अब क्या करना है आपको मेंटिसा कैलकुलेट करने के लिए, क्या करना है कि इस 3.00 को आप क्या लिखेंगे, पॉइंट हटा देंगे तो कितना आएगा, 30 और 0 क्या आएगा। पॉइंट हटाने से क्या हो जाएगा आपके पास में, अगर ये पॉइंट आप हटा देंगे, इसके अंदर से ये पॉइंट आपके पास में हटा दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 30 और 0। तो 30 और 0 को देखना है लॉग टेबल के अंदर। 30 और 0 लॉग टेबल के अंदर कहाँ दिखेंगे, देखेंगे अपनी लॉग टेबल को। देखिए स्टूडेंट्स, ये है अपनी लॉग टेबल जिसके अंदर आपके पास में लिखा हुआ है लॉग बेस 10x है ना, सारा 10x होगा। एक होगा लॉग टेबल, एक होगा एंटी लॉग टेबल, है ना। लॉगरिथम है और एक आपके पास में एंटी लॉगरिथम है। तो देखेंगे इस लॉग टेबल के अंदर, देखो एक तो कुछ वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है, एक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है और एक वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, 3 वैल्यू है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू इसको कहते हैं मेन वैल्यू। क्या कहते हैं हम, मेन वैल्यू। यहाँ जो लिखी हुई वैल्यू इसको कहते हैं आपके पास में डिफरेंस। क्या कहते हैं, डिफरेंस। क्या कहते हैं, डिफरेंस। और यहाँ लिखा हुआ है ऐड, है ना, यहाँ तो सबको पता है ऐड लिखा हुआ है, ऐड अपने को दिख भी रहा है। मतलब हमारी जो लॉग टेबल है उसकी 3 पार्ट्स है। यहाँ वैल्यू है जो लिखी हुई होगी उसको मेन, कॉलम के अंदर रो के अंदर लिखी हुई है उसको डिफरेंस, और यहाँ एक लिखा हुआ है ऐड अलग से, तो उसका यूज़ करना है। ओके, हमारा क्वेश्चन ये था आपके पास में कि हमें 30 के अंदर 0 देखना है, कि 30 के अंदर 0 क्या करना था, कि 30 के अंदर 0 देखना है। तो पहले क्या करना है, जो पहली डिजिट होती है, दो डिजिट एक साथ होती है, फिर एक डिजिट, फिर एक डिजिट, मतलब कुल मिला के इस तरीके से लिखा जाता है। 30 को लिखना है, 3.00 को लिखना है तो पहले 30 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, है ना। कुछ था नहीं था इसलिए पहले आपके पास 0 लिखने की जरूरत नहीं थी। तो 2 वैल्यू लिखेंगे, एक तो 30, स्टार्टिंग की 2 वैल्यू को एक साथ लिखना है, पॉइंट हटाना है, और आपके पास लास्ट 2 वैल्यू को, नेक्स्ट 2 वैल्यू को अलग अलग लिखना है, 0 और 0। तो किस तरीके से लिखना है आपके पास में देखेंगे। तो पहले 30, तो 30 को तो देखना है आपको मेन वैल्यू में, किसमें, मेन वैल्यू में। 0 को देना है डिफरेंस के अंदर, और नेक्स्ट वाला 0 होता है ऐड।
तो ऐड तो आपके पास में जीरो है, तो जीरो ऐड आपके पास में जीरो रहेगा, तो जीरो को ऐड आपके पास में देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या देखना है यहाँ पे, केवल मेन और डिफरेंस, कि जहाँ 30 का मेन और जीरो का डिफरेंस जहाँ मिलेंगे वो वैल्यू आपके पास में आंसर होगा। तो उसको अपने किस तरीके से लिखा है, उसको लिखा कि 30 को देखोगे कहाँ पे, जीरो पे। देखिए 30 को जीरो पे देखते हैं, आपके पास अपनी लॉग टेबल की स्टूडेंट्स, ये है अपनी लॉग टेबल। अब इसके अंदर देखना है 30 को जीरो, 30 पे जीरो चलते हैं आपके पास मेन कॉलम में, ये अपना मेन कॉलम चल रहा है। देखते हैं इसके अंदर 30 का आ रहा है, ये रहा 30। हम देख रहे हैं लॉग के अंदर आपके पास में ये रहा 30, ठीक है, ये रहा 30 अपना, कि लॉग के अंदर ये रहा 30, ये 30 है। अब इसको किस पे देखना है, जीरो पे। तो स्टार्टिंग के वापस लॉग टेबल की तरफ देखते हैं कि जीरो ये रहा। अब 30 और जीरो जहाँ मिलेंगे, तो जीरो और 30 मतलब पहला कॉलम ही है इसका भी, तो जीरो और 30 जहाँ मिल रहा है वो कितना है, 0.4771, 0.4771 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेंटिसा। मतलब आप पॉइंट लगाने के बाद भी पॉइंट लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये कहा कि आपके पास में जीरो के लिए मेंटिसा, आपके पास में 30 की वैल्यू जब जीरो पे देखेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, 0.4771, और आपके पास में ऐड में कितना है, जीरो है। तो ऐड देखिए, ऐड जीरो कुछ होता ही नहीं, तो ऐड जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास में ये हो जाएगा 0.7741, और जब आप 4771 लिखने के बाद उसके आगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो आपके पास में हमने देखा कि पास में आपने जीरो देखा, तो स्टूडेंट 30 से जीरो देखने पर आपको जो मेंटिसा मिला है, 30 पे जीरो देखने पर मेंटिसा कितना मिला, 4771। तो मेंटिसा के आगे पॉइंट लगाना है, जीरो पॉइंट करके मेंटिसा लिखा जाता है, 0.771। देखो नेक्स्ट का देखते हैं, एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसको देखो। आपके पास में 32.456 है, तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग के दो नंबर को एक साथ 32 पॉइंट को हटाना है, फिर 4 और फिर 5, 6 को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ओके। 6 आपके पास में एक्स्ट्रा बचा है तो उसको रहने दो, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 32 लिख दिया, 4 लिख दिया और 5 लिख दिया। अब क्या हो गया, 32 को तो देखना है मेन में, 4 को लिखना है डिफरेंस में, और 5 को देखना है ऐड में। तो मेन और डिफरेंस जहाँ मिलेंगे वो वैल्यू 5105 आएगी। देखते हैं किस तरीके से आ रही है 5105, कहाँ, जब 32 और 4, तो 32 और 4 हमारी लॉग टेबल में चलते हैं। देखिए ये हमारी लॉग टेबल है स्टूडेंट्स, 32 और 4 देखेंगे, 4 कितना कॉलम है आपके पास में, स्टार्टिंग से देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 नंबर का कॉलम 4 है, ठीक है। आपके पास में कितना देखना है, 32 पे, 32 पे आपके पास में देखेंगे तो 32 पे ये आपके पास में पहला था 0 1 2 3 और 4। देखो 32 पे 4 आपके पास में कितना है, 32 पे 4 देखेंगे तो आपके पास में कितना आ रहा है, 5105 है ना, 5105 आ रहा है 32 पे, ये रहा आपका 32। तो 32 पे 4 कितना आ रहा है आपके पास में, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये कितना है 4 नंबर का कॉलम है। तो 5105 आपके पास में क्या आ रहा है आपके पास में 32 और 4 जब मिल रहे हैं तो वो 5105 आ रहा है, ठीक है। अब और थर्ड कॉलम कितना था, स्टार्टिंग के 2 डिजिट तो 32 ने ले ली, नेक्स्ट एक डिजिट आपके पास में 4 ने ले ली, नेक्स्ट एक डिजिट आपके पास में कितनी थी, जो 5 था वो एडिशन में, तो एडिशन में 5 आपके पास में देखो, ये आपकी टेबल है, ये आपका एडिशन है, एडिशन का 5, उसी रो के अंदर ये 5 की वैल्यू कितनी है, देखो 1 2 3 4 5, 32 पे स्टार्टिंग में आपके पास में 32 से देखेंगे तो 32 में यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, कितनी है 7। तो 32 पे 5 आपके पास में, 32 पे 4 निकाले और एडिशन का 7 निकालना है। देखो तो हमने इन दोनों को लिखा, आप देखो तो 32 पे मेन वैल्यू, 32 पे डिफरेंस, दैट इज 5105 लॉग टेबल के अकॉर्डिंग। इसमें ऐड करना है किसको, 5 के डिफरेंस को, 5 के एडिशन को, 5 का एडिशन कितना था 7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5112। कहीं पे आपका आंसर 5113 भी हो सकता है ना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपकी एक डिजिट 6 बची है, उस एक डिजिट 6 से आपका आंसर वेरी कर सकता है। तो 553 भी आपके पास से मिल सकता है, 5112 भी लिख सकते हो। तो आपका मेंटिसा कितना हो गया 0.5112, ठीक है। आई बात समझा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है 0.3, 0.3 को क्या लिखेंगे, पीछे दो जीरो और लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें क्या है, पॉइंट हटा देंगे तो 30 बन जाएगा और 0 बन जाएगा। तो 30 मेन है और डिफरेंस कितना 0, एडिशन तो कुछ होगा ही नहीं, तो 30 और 0 भी अपने निकाली था। 30 मेन में और डिफरेंस में आपने 0 देखा, कितना आएगा 4771, जिसको क्या लिखेंगे 0.4771, दैट्स योर मेंटिसा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है, हमने 32 पे 4 देखा तो दैट इज़ 5105 आ गया स्टूडेंट्स, ये 5105 आ गया। और एडिशन में आपने देखा था कितना आया था 7, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5112। किसी क्वेश्चन में आंसर आपको 5113 भी मिल सकता है, क्योंकि एक पीछे इसके पीछे जो 6 आपके पास में डिजिट था वो रिमेनिंग था, तो 6 नंबर की वैल्यू थी आपके पास में, तो 6 नहीं था, तो इसकी वजह से आपको आंसर 5113 भी कहीं ना कहीं मिल सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 5112 आ गया, तो मेंटिसा हो गया 0.5112। चलते हैं नेक्स्ट 0.03, 0.03 में क्या लिखेंगे, पीछे 2 जीरो लगा सकते हैं, तो एक तो 30 हो गया और 0,
30 और 0 जहाँ मिलेंगे, जहाँ 30 और 0 मिला दैट इज़ अ 4771 मिला, दैट इज़ अ 4771 मिला। तो मेंटिसा कितना हो गया 0.4771, ठीक है, ये आपका मेंटिसा हो गया। ठीक है, अब 0.03 आया, 0.03 को क्या लिखेंगे, पीछे दो दो जीरो लगा देते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो 30 पे वापस जीरो ही देखना है। 30 पे जीरो देखा तो कितना आ गया 4771, तो मेंटिसा कितना हो गया 0.4771 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखो कौन सा अपने पास है नेक्स्ट, 5th नंबर का क्या 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 था, 0.003945 है। तो अपन क्या करेंगे 39 को एक साथ लिखेंगे और 4 को एक साथ लिखेंगे और फिर 5 को अलग लिखेंगे, होगी चारों डिजिट 39 4 और 5, तो 39 को एक साथ, 4 को एक साथ और 5 को एक साथ। अब 39 तो मेन में देखना है और 4 को डिफरेंस में देखना है। देखते चलिए लॉग टेबल की तरफ कि 39 मतलब 39 और 4 जहाँ मिलेंगे उस वैल्यू को लिखना है। चलते लॉग टेबल की तरफ। देखिए ये अपनी लॉग टेबल है, इसके अंदर कितना देखना है अपने को 39 पे 4 देखना है, 39 पे 4, ये 39 4 कितना 4 होने के लिए आपके पास में कितना हो जाएगा 0 1 2 3 और 4 कितना 4 आपके पास में हो गया है, ये 4 पे हो गया आपका 39 पे 4 5966, ओके ये हो गया 5966, ठीक है। और इसी कॉलम में आपको कितना देखना है 5966 हो गया। देख वापस देखते हैं एक बार, 0 1 2 3 और 4 5955 66 नहीं 66 तो आगे आ जाता है 5955। चलते अपन क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या था एक बार और देखना है। 39 पे 4 देखा आपने 5955 है ना, ये आपका 39 पे 4 आ गया था, 5955 आ गया था। अब आपको क्या करना था 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस अगर लॉग टेबल में देखेंगे तो 5 का डिफरेंस क्या है 5 का एडिशन लॉग टेबल में देखेंगे तो 5 का एडिशन कितना है 6 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 5961 इज योर आंसर, है ना। आपके पास में 5961 इज योर आंसर, 5961 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह से 2 डिजिट को एक साथ, फिर एक और फिर एक, मेन और डिफरेंस को लॉग टेबल में देखना है। उसके बाद 5 का जो ऐड है, जो भी वैल्यू होगी 5 की वो आपको ऐड करनी है, तो 5961 आपका क्या हो जाएगा मेंटिसा, 0.5961 क्या हो जाएगा आपका मेंटिसा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वापिस। अब क्या करना है लॉग में गिवन वैल्यू, तो कंफ्यूजन नहीं होना, मेंटिसा कैलकुलेट करना है। ये कह रहा है 5 का मेंटिसा कैलकुलेट करो, तो 5 को क्या लिखेंगे 5.00, 2 जीरो को एक साथ लेना है, पॉइंट को उठाना है, तो 50 पे कितना देखना है 0, 50 में आप 0 जब लॉग टेबल को देखें तो कितना आएगा 6990, तो मेंटिसा कितना हो गया 0.6990, ठीक है। ऐसा आपके पास में मेंटिसा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, क्या कहते हैं फाइंड द मेंटिसा ऑफ 59.4, तो 59.4 है, तो 59.4 को कैसे देखेंगे, एक तो देखेंगे आप 59 और क्या देखेंगे 4, तो 59 तो मेन वैल्यू में 4 डिफरेंस के अंदर जहाँ मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 7738, तो मेंटिसा कितना हो जाएगा 0.7738, ये हो गया 0.0738 आपका मेंटिसा, ठीक है। चलते नेक्स्ट, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द मेंटिसा ऑफ द लॉग 0.005945, तो हमने कहा कि 59 तो मेन हो गया, 4 डिफरेंस हो गया और 5 क्या हो गया एडिशन, 5945 हो गया, मेन हो गया 4, डिफरेंस हो गया 5 और एडिशन हो गया 5 का। तो आपके पास में 5 नहीं, मतलब एडिशन का 5 का मतलब 5 को ऐड नहीं करना, 5 के एडिशन वाले जो बॉक्स था उसके अंदर 5 की वैल्यू कितनी है वो ऐड करनी है, ठीक है। तो हमने ये देखा, देखो 5 तो मेन है, 4 डिफरेंस है, 5 और 4 आपके पास में कितना हो जाएगा 7738 प्लस डिफरेंस आपके पास में 5 का एडिशन कितना 4, तो 7738 प्लस 4 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में मेंटिसा, जो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 7742, तो मेंटिसा कितना हो जाएगा 0.7742 आपका क्या हो जाएगा मेंटिसा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास में फाइंड द लॉगरिथम, लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है 59.4। अभी तक तो हमने मेंटिसा देखा, अब आपके पास में चलते हैं लॉग की वैल्यू की, हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग। सबसे पहले आपके पास में क्या करना है, देखो कैरेक्टरिस्टिक काउंट करनी, तो हमने पॉजिटिव लॉग की कैरेक्टरिस्टिक कैसे काउंट की थी कि इंटीग्रल पार्ट कितना है 2, तो उसमें से -1 करना पड़ेगा। आप पुराना वीडियो देखेंगे तो हमने कैरेक्टरिस्टिक कैसे बात की थी, इंटीग्रल पार्ट नंबर इंटीग्रल वैल्यूज कितनी है 2, तो उसमें से -1 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकाल दी 1, अब निकालना है मेंटिसा, तो 59.4 का मेंटिसा हम कैसे निकालेंगे, 59 तो मेन में और 4 को डिफरेंस में देखेंगे कितना आएगा 7738, तो मेंटिसा हो गया आपके पास में 0.7738 आपका मेंटिसा हो गया। इंटीग्रल कितना 1, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.7738 आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी किसकी 59.4 की। तो पहले तो क्या निकालना था कैरेक्टरिस्टिक, फिर क्या निकालनी है मेंटिसा, तो आपके पास में 0.338, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा मिलेगा तो क्या निकलेगा आपका लॉग निकल जाएगा। तो 59.4 कितना हो गया 1.7738, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आपको क्या निकालना था
फाइंड लॉगरिथम ऑफ 59 4.5, ठीक है। वैल्यू तो ओके हुई है, बस पॉइंट का इनपुट डिफरेंस हो गया। तो देखो इंटीग्रल पार्ट कितना 3, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी 3 - 1 2। अब कितना बचा 59 पे 4 और प्लस कितना करना है 5 का एडिशन प्लस करना है। तो 59 और 4 को लॉग टेबल में देखेंगे तो 7 7 3 8 आएगा, प्लस ऐड कितना है, ऐड है आपके पास में 5 के कॉलम वाला ऐड कितना 4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो दैट इज 7742 आपका मैंटिसा। तो 0.7742 आपका मैंटिसा। तो लॉग 59 4.5 की वैल्यू कितनी 2.7742 आपका वैल्यू। लॉग टेबल देखने का वे वही है जो भी अपन ने देखा। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 0 पॉइंट। अब देखो 0 पॉइंट आ गया, तो कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी थी कि जब लॉग 1 से कम होता है तो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं आपके पास में कि इससे पहले कितने नंबर है, इससे पहले कितने नंबर, इसके बाद कितने जीरो हैं, उतने आपके पास में क्या करना है माइनस लगाना है, माइनस का 1। तो इसके बाद फ्रैक्शन के बाद आपके पास में हमने देखा कि एक भी जीरो नहीं है, तो आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी -1। पॉइंट के बाद एक जीरो होगा तो -2, 2 जीरो होंगे तो -3, है ना। तो आपके पास में पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं है, दैट्स कॉल्ड -1 क्या हो जाएगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक -1 होगी क्योंकि ये लॉग क्या है 1 से कम है, हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो -1 हो गया। अब देखिए ना मेंटिसा निकालना कितना 59 4 5 का मेंटिसा अभी तो अपन ने निकाला। मेन पे 59 4 आपके पास में आ गया और एडिशन पे 5 की वैल्यू ऐड करेंगे 7742, तो मेंटिसा तो उतना का उतना कितना 0.7742 इज योर मेंटिसा, ठीक है। तो अब लॉग 0.5945 कितना हो गया -1। भाई लॉग क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, तो -1.00472, तो आपके पास में ये हो गया आपके पास में लॉग। अब देखिए फाइंड लॉगरिथम ऑफ 0.00493, 0.00493 कैलकुलेट करना है। तो हमने देखा था आपके पास में 2 जीरो है, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी -3, मतलब -3 को क्या लिखते हैं 0.00 लिखते हैं, और 0.00 को क्या लिखते हैं -3 कैरेक्टरिस्टिक के लिए, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि डिजिट से पहले आपके पास 2 जीरो थे, तो कैरेक्टरिस्टिक में -1 करना पड़ेगा, मतलब +1 का और माइनस करना पड़ेगा, तो दैट इज कितना हो जाएगा -3, ठीक है। अब मेंटिसा करना है 49 पे 3, 49 पे 3 देखो 49, तो मेन और डिफरेंस कॉलम में 3 देखेंगे तो आपके पास में कितना हो गया 6928, तो मेंटिसा हो गया 0.6928, तो -3.6928 आपका क्या हो जाएगा दैट्स कॉल्ड अ लॉग। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5 के लॉगरिथम कैलकुलेट करो, तो इसके पीछे कितना है 0 है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी 1 2 3 4 5 5 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 4 आपका कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या करना है मेंटिसा, मेंटिसा देखना है तो कितना करेंगे, देखो आपके पास में 5 जो लास्ट डिजिट है उसको आप नहीं लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, एक डिजिट वेरी कर सकता है आंसर, या नहीं भी करेगा तो भी 12 पे 3 देखना है डिफरेंस में और ऐड करनी है 4 की वैल्यू। तो देखो मेंटिसा तो आपके पास में कैलकुलेट करना है, तो 12 पे 3 देखा तो 0.899 आप लॉग टेबल से देखेंगे, ऐड वाले कॉलम से देखेंगे 4 की वैल्यू कितनी है 13, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0912, जिस आपके पास में कितना लिखेंगे 0.912, ऊपर कितना आया था 4, तो 4.0912 आपका क्या हो जाएगा लॉग 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लॉग कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे आपके पास में नेगेटिव हो, लॉग की वैल्यू आपके पास में आप कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है लॉग के बाद एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या है, एंटी लॉग हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू का एंटी लॉग निकलता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, जो लॉग था उसका रिवर्स निकाला है तो मतलब क्या निकलेगा एंटी लॉग, मतलब जो लॉग की वैल्यू आती है उसका एंटी लॉग निकालेंगे तो वो वैल्यू निकलेगी जिसका लॉग था। आई बात समझ में, जैसे 1 2 3 4 5 का लॉग कितना आया था 4.0912, तो 4.0912 का एंटी लॉग लेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5, ओके, मतलब रिवर्स प्रोसेस है। एंटी लॉग और लॉग क्या है इटसेल्फ रिवर्स प्रोसेस, एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस। अब देखो हमने एक एग्जांपल लिया, इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। एंटी लॉग 3.4032 निकालना है, एंटी लॉग निकालना है 3.4032 का एंटी लॉग निकालना है। तो आपको क्या करना है एंटी लॉग निकालने के लिए पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को थोड़ी देर के लिए अपन भूल जाते हैं, ओके। फोकस करना है अपने को, जो मेंटिसा जैसा पार्ट होता था वो मेंटिसा जैसा पार्ट होता था वो उसको फोकस करना है। 0.4032 है, मतलब उस पर पहले फोकस करेंगे फिर उस तरीके की बारी आएगी कि इसका क्या करना है, ठीक है। तो हमने कहा 3.4032 था, तो हमने कहा कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 0.4032, उसको भी उसी तरह से ब्रेक करेंगे जैसे हमने अभी मेंटिसा के लिए ब्रेक किया था। एक 0.40 पॉइंट लेना है साथ में, ओके, एंटी लॉग है इसलिए एक 3 और एक 2। तो अब क्या करना है, ये एंटी लॉग है तो एंटी लॉग की हमारी एक टेबल अलग होती है, लॉग की अलग होती है और एक एंटी लॉग की अलग होती है। देखो कैसे, देखो स्टूडेंट्स ये एंटी लॉग की टेबल है, सेम वही है बस वैल्यू डिफरेंस होती है। इधर आपके पास में इसको कहते हैं मेन वैल्यू
इसको कहते हैं मेन डिफरेंस और इसको कहते हैं वही अपना ऐड। ये एंटी लॉगरिथम है, वो लॉगरिथम था, ये एंटी लॉग, ये मेन वैल्यू, ये मेन डिफरेंस, और ये कितना होता है आपके पास में, ये वही अपना ऐड होता है ना, उसमें भी ऐड होता है, इसमें भी ऐड होता है, ठीक है। तो आपके पास एंटी लॉगरिथम है, इसका यूज़ करेंगे वैल्यू को निकालने में। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन जो था उसको अपन ने इस तरह से कन्वर्ट किया, 0.403 और 2, ये मेन, ये डिफरेंस, और जो एडिशन वाला पार्ट था उसका नाम हमने चेंज किया। आप एडिशन भी रहने दोगे तो भी कोई नहीं, मेन डिफरेंस है, ठीक है। उसको एडिशन भी कहते हैं, मेन डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो 0.40 और 3 जहाँ मिलेंगे उसको कितना कहेंगे, उसको एंटी लॉग वाली टेबल में देखेंगे वो 2529 आ रहा है, और फिर 2 में देखेंगे तो 1 आ रहा है। चलते हैं एंटी लॉग की टेबल में, 0.40 को 3 में देखना है, ठीक है, और 2 का डिफरेंस जो है मेन डिफरेंस है उसके अंदर ऐड करना है। चलते हैं आपके पास में एंटी लॉग की टेबल में, ये है अपना एंटी लॉग, देखो कितना आपके पास है, 0.40 को आपको देखना है, ये रहा 0.40 आपका, ये रहा 0.40 है ना। इस 0.40 को आपको देखना है 3 के अंदर, तो 0, 1, 2 और 3, ये आपके पास में हो गया 0.40। देखा हमने आपके पास में ये 0.40, इसको 3 में देखा, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, तो कितना हो गया 2529, ठीक है। अब 2 का डिफरेंस ऐड करना है, 2 का डिफरेंस कितना है 1, ओके। 2 का एडिशन जो था आपका ऐसे मेन डिफरेंस था वो 1 उसमें ऐड करना है, तो 2.29 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2530, ठीक है। चलते देखिए 2530, हमने इसको सॉल्व किया, ये 2529 आया था, ये रहा 2529, 1 डिफरेंस ऐड किया तो कितना है आपके पास में 2539 आ गया, 2539 प्लस 1, 2529 प्लस 1 तो 2530। अब तो ये हो गया। अब क्या करना था, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने 3 लेफ्ट कर दिया था, 3 छोड़ दिया था, अभी 3 को सॉल्व नहीं किया था। तो अब क्या करना है जी, इंटीग्रल पार्ट अगर 3 होगा तो आपके पास में इसमें एक +1 करके 0 लगाना है। कैसे, देखो कि पोजीशन आपके पास में बतानी है कौन सी, पुट डेसिमल आफ्टर द 3+1 पोजीशन, कि 3+1 पोजीशन के अंदर आपके पास में क्या करना है, डेसिमल लगाते। याद करो लॉग के अंदर इंटीग्रल पार्ट कैसे निकालते थे, -1 करके, जो भी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू थी उसमें माइनस करते थे। तो इसमें क्या करना है, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू में +1 करना है, और जो वैल्यू जो नंबर आता है, जैसे नंबर आपके पास में 3+1 करेंगे तो 3+1 कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4 आ गया। तो जो आपके पास में वैल्यू आई थी मेंटिसा की, मतलब मेंटिसा जैसी जो वैल्यू आई थी एंटी लॉग से निकली थी, उसमें 4 डिजिट के बाद में पॉइंट, तो 1, 2, 3 और 4, तो 4 था ही नहीं, आपके पास में 4 0 है तो 0.0 कर देंगे, तो हमारा एंटी लॉग ऑफ 3.4032 कितना हो जाएगा 2530.0, ओके। उतने डिजिट के बाद में आपको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है, पॉइंट पुट करना है। चलते नेक्स्ट और एग्जाम्पल के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 3.0913, तो हमने कहा इस 3 को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 0913 को काउंट करने हैं, तो एक तो 0.09 हो गया, एक 1 हो गया, और एक मेन डिफरेंस का कितना हो गया 3, जिसको आप एडिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमने टेबल से निकाला, 0.09 को 1 पे देखना है, कौन सी टेबल में, एंटी लॉग की, कौन सी टेबल में, एंटी लॉग वाली टेबल में देखना है आपको, ठीक है, बाकी कहीं नहीं देखना, एंटी लॉग वाली टेबल में देखना है। ये एंटी लॉग वाली टेबल जो है उसके अंदर देखो आपके पास में किस तरीके से वैल्यू, ठीक है, एंटी लॉग। तो आपके पास में मेन कितना है, मेन आपके पास में ये, तो देखिए तो हमने देखा कि 0.9 टेबल के अंदर 1 डिफरेंस के साथ में 1233 है, और उसका मेन डिफरेंस जो हमने देखा वो 1 है, तो आंसर कितना हो गया 1234, ठीक है आपके पास में। तो हमने देखा कि जो आपके पास में 1234 आ गया है। अब क्या करना है आपके पास में, अब हम देखेंगे कि एंटी लॉग में पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू थी 3, तो आपको क्या करना है 3 + 1 यानी कि 4 डिजिट के बाद में आपको लगाना है पॉइंट। तो 4 डिजिट कितनी है इसकी, 4 ही डिजिट है टोटल, तो क्या लगाएंगे पॉइंट 0 के बाद में, तो ये हो गया 3 की वजह से इंटीग्रल पार्ट जो 3 था उसकी वजह से प्लस डेसिमल आफ्टर 4 डिजिट, तो 1234.0 करेंगे तो 1234 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी लॉग ऑफ 3.0913 कितना हो जाएगा 1234, तो 1234 आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास अब देखो माइनस है, अभी इतनी देर से प्लस था, अभी माइनस वाले को इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको 0.1202 को। अब देखो क्या करना है, तो आपके पास में अगर ये 12 है पॉइंट वाला, ये 0 है और ये 2 है, इन दोनों की पहले वैल्यू निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो 0.12 को 0 पे देखा तो 1318 आ रहा है एंटी लॉग वाली टेबल में, ओके स्टूडेंट्स, एंटी लॉग वाली टेबल, क्योंकि एंटी लॉग पढ़ रहे हैं इसलिए एंटी लॉग वाली टेबल से। मीन डिफरेंस मतलब जो ऐड था वो कितने का है 1 आ रहा है, तो आंसर कितना हो गया 1310। अब क्या करेंगे, जो माइनस आपके पास में 2 था,
-2 की वजह से, इस -2 की वजह से क्या करना है, इस -2 की वजह से क्या करना है आपको कि जो भी वैल्यू आएगी उससे पहले आपको यूज़ करना है, अगर -1 हो, समझना स्टूडेंट्स, अगर -1 हो तो आपको क्या यूज़ करना है, केवल पॉइंट यूज़ करना है, 0 पॉइंट। अगर -2 हो तो क्या यूज़ करना है, 0.0। अगर -3 हो तो क्या यूज़ करना है, 0.00। अगर आपको याद हो तो 0.003 से कैरेक्टरिस्टिक 0.00 से कैरेक्टरिस्टिक कितनी बनाई थी, -1। 0.00 से कैरेक्टरिस्टिक कितनी बनाई थी, -2। 0.0 से कैरेक्टरिस्टिक कितनी बनाई थी, -1। तो -2 की वजह से हम जो वैल्यू निकाले हैं अभी लॉग आपके पास में एंटी लॉग वाली टेबल से, उससे पहले कितना लगाना पड़ेगा, 0.0। तो हमने उसके आगे लगा दिया 0.0139, आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, -3.2635। तो इस -3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, या फिर अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि -3 होने की वजह से क्या यूज़ करना है, -3 होने की वजह से स्टूडेंट्स आपको यूज़ करना है क्या, दैट इज़ 0.00 आपको यूज़ करना है -3 होने की वजह से, 0.00। अब किसको सॉल्व करना है, 0.6235, तो 2.0 आपके पास है 0.26, 3 और 5। 0.26 और 3 एंटी लॉग वाली टेबल से निकालेंगे कि जहाँ दोनों मिलेंगे वो वैल्यू कितनी है, 1832। 0.5 ऐड करेंगे 2 तो कितना आ गया, 1834। अब इसको पहले क्या लगाना है, इससे पहले लगाना है 0.00, क्योंकि एंटी लॉग लगा रहे हैं ड्यू टू द पॉइंट -3। तो 0.00 यूज़ करेंगे तो 0.001834 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आपके पास में ओके क्या हो जाएगा आपके पास में आंसर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर क्या हो गया, ये रहा 0.001834। ओके आपके पास में यहाँ पे एक अच्छा सा थॉट भी आ गया बीच में, मेक योर डिसीजन अर्लियर बिफोर यू गेट कंफ्यूज। आप डिसीजन बहुत जल्दी करें कंफ्यूज होने से पहले, है ना, कि आपको क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, डिसीजन जल्दी करना है, मतलब पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है। ओके तो इस जो लिख रहा हो उसके नीचे, हर के नीचे आप थॉट है उसको भी पढ़े, मोटिवेटेड थॉट है ना, पढ़ते रहे आप। देखते हैं नेक्स्ट, फाइंड एंटी लॉग ऑफ 0.003। 0.003 का एंटी लॉग फाइंड करना है। अब देखो अब क्या देखा हमने, पॉजिटिव भी देखा, हमने नेगेटिव भी देखा, ये 1 से कम है। अब देखो 1 से कम आपके पास में हो तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, वो भी अपन ने देखा था कैसे निकालते हैं, चलते देखिए। पहले इसको 0.00 को 3 पर देख लेते हैं, तो 0.00 को 3 पर देखा तो कितना आ गया, 1.007। अब देखो इंटीग्रल पार्ट से पहले कितनी वैल्यू, इंटीग्रल पार्ट से पहले तो 0 वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट से पहले 0 वैल्यू, तो हमने कहा देखा +1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल, प्लस पॉइंट निकालना है 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल। क्यों, क्योंकि पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, पॉइंट से पहले तो आपके पास में 0 डिजिट है। डेसिमल कब लगाते हैं, 0 + 1 करके लगाते हैं, तो 1 पे डेसिमल लगाना है आफ्टर 1 डिजिट, तो आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल लगाया तो दैट इज कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1.007। ओके इस वीडियो को थोड़ा आप देखें, बार बार देखें, समझे किस तरीके से मैंने वैल्यू निकाली है, उस तरीके से वैल्यू आप निकालें। वीडियो को रिवाइज करें, समझें, फॉरवर्ड करें, आपके पास में स्टॉप करके देखें किस तरीके से निकालने, टेबल को कैसे मेजर किया जा रहा है वो, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछे। ओके और इसी बेसिस पे आपको स्टूडेंट्स करनी है एक्सरसाइज, आपकी जो एक्सरसाइज है आपकी कौन सी, 2A। उसमें आपको मेंटिसा भी मिलेगा, उसके अंदर आपके पास में <1 वाला मेंटिसा, जो लॉग की वैल्यू 1 से ज़्यादा उसके लिए मेंटिसा, लॉग की वैल्यू 1 से कम है उसके लिए मेंटिसा, और आपके पास में 1 से ज़्यादा 1 से कम, फिर आपको लॉग निकालने वाली वैल्यू के क्वेश्चन मिलेंगे और एंटी लॉग वाली वैल्यू के भी क्वेश्चन मिलेंगे, सारे हैं आपके पास में इस एक्सरसाइज के अंदर। तो 2 एक्सरसाइज आपको करनी है। ओके फिर अगर 2 एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आपको पूछनी है। ओके स्टूडेंट्स तो मिलते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल ऑफ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉगरिथम। ओके स्टूडेंट्स।